वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए एकेटीयू से बी फार्मा की काउंसलिंग ऑलरेडी गोइंग ऑन है। राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा इशू ये क्रिएट होता है कि अब क्या करें, वो किस तरीके से अब आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है जिससे कि आगे की चीजें करी जा सके। तो मैं इस वीडियो में आपको यही सारी चीजें बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। सीट मिल गई है तो क्या करना है, सीट नहीं मिली है तो क्या करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का कंप्लीट अपडेट मिलता रहेगा, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो राउंड 1 का रिजल्ट आउट हो गया। रिजल्ट कैसे चेक करना है आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो सिंपली आप साइट पे जाइए, एकेटीयू की यूपी टैग खोलिए। उसमें यूपी टैग खोलने के बाद आप वहां पे एक पॉपअप आ रहा है कि आप रिजल्ट अपना चेक करो, उसको क्लिक कीजिए और अपना सीवीटी का नंबर वगैरह डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट करके एक मिलेगा। उसके अंदर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। इसके सामने न्यू लिखा होगा, ऐसे ऊपर न्यू लिखा होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको सीट मिली है तो 3 ऑप्शन वहां पे आएंगे कि सीट को आप एक्सेप्ट करो, फिर इसके बाद प्रिंट आउट भी लेना है आपको। 3 ऑप्शन उसमें है, आप देख लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरी टीम को दे दो, मेरी टीम आपका पूरा काम कर देगी, आपकी पूरी सीट एक्सेप्ट वगैरह सब कुछ करके और आपको दे देगी। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये कि अगर आप राउंड 1 में आ गए हो, अभी आपको सीट मिल गई। देखो सबसे पहले मैं केस क्या डिस्कस करूंगा कि सीट मिल गई है आपको, सीट अलॉटेड और सीट नॉट अलॉटेड। ये 2 केस आपके सामने रहेंगे। 2 ही तरीके के बच्चे होंगे अभी इस समय, जिनको एक को सीट मिल गई होगी, एक को सीट नहीं मिली। तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि जिन बच्चों को सीट मिल गई है उनको क्या करना है। जैसे आपने 5 चॉइसेस डाली थी, जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि आपने 5 चॉइसेस डाली, लेकिन इसमें आपको 4th नंबर की चॉइस मिली, ऊपर की 3 चॉइसेस अभी आपको मिली नहीं। तो आपके पास अभी ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, फ्रीज के और फ्लोट के। अगर आप अपने उस ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो, जो आपको अलॉटमेंट हुआ है उस अलॉटमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उसको फ्लोट कर सकते। फ्लोट करोगे तो भी आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पेमेंट करनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी देनी है? 20,000 रुपए देनी है जनरल ओबीसी वालों को और 12,000 रुपए देनी है SC ST वालों को, ठीक। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी है। आप फ्रीज करो या फ्लोट करो उससे मतलब नहीं है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस इतनी देनी ही देनी है। जब आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप फ्लोट करोगे। आप फ्लोट करने का मतलब क्या है? फ्लोट करने का मतलब ये नहीं है कि ये आपकी सीट चली गई। ये सीट आपके पास अब तब तक रहेगी जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं। मतलब आपके पास ये सीट तो है ही है, लेकिन आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। मतलब आप राउंड 2 में फिर से जाके अपना मतलब चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जिससे कि जो आपने ऊपर 3 और चॉइस फिलिंग डाली थी उन चॉइसेस में शायद आपको मिल जाए। बात समझ पाए आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लोट करने का मतलब ये है। फ्लोट करने का मतलब ये मत समझ लेना कि फ्लोट करी तो कहीं जो आपको सीट मिली है वो भी आपकी सीट ना चली जाए। वो नहीं जाती है, वो आपके पास ही रहेगी, लेकिन आप राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। फ्लोट का मतलब ये है। अब बात कर लेते हैं फ्रीज का मतलब। फ्रीज का मतलब ये है कि जैसे आपने 5 चॉइसेस डाली थी, लेकिन आपको टॉप की ही चॉइस मिल गई या सेकेंड टॉप चॉइस मिल गई और आप उससे सेटिस्फाइड हो। आपको लग रहा है कि यार अच्छा इंस्टीट्यूट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी से कर लूंगा। तो आप सिंपली उसको फ्रीज कर दो, और फ्रीज करोगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो मैंने बताई आपको 20,000 या 12,000 जो एप्लीकेबल है आपके लिए, वो आपको पेमेंट करनी है। जब आप फ्रीज कर देंगे तो फिर आप राउंड 2 के लिए अब क्वालिफाई नहीं हुए हो। मतलब आपने सीट ले ली, अब आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करा के एडमिशन की तैयारी बनाओ। ये सारी चीजें समझ गए आप? फ्लोट करोगे जब आप तो ही आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो। फ्रीज करोगे तो आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई नहीं, मतलब आपका वहीं से काम खत्म हो गया। अब उनकी बात करते हैं कि जिनको सीट नहीं मिली है। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उन बच्चों को कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। सीट नॉट अलॉटेड, अलॉटेड ये तो इसमें जिनको सीट नहीं मिली है वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए, और राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग या अल्टरेशन कर लेना। ब्रोचर के बारे में पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार उसको भी पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोग कब तक चॉइस फिलिंग और फ्रेश चॉइस फिलिंग और अल्टरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करवानी है तो आप लोग मेरी टीम से रीच आउट करो, मेरी टीम आपकी कंप्लीट काउंसलिंग कर देगी, और आपके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा वो हम लोग सजेस्ट कर देंगे, और आपकी पूरी काउंसलिंग में आपका पूरा सब मतलब
यू कैन से कि इस तरीके से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग फटाफट टीम से रीच आउट करके और अपने अपने लिए अच्छा सा गाइडेंस लो और आपको आगे क्या करना है, सीट मिली है नहीं मिली है, वो सब चीजें कैसे क्या करनी है, वो सारा चीजें टीम आपको बताएगी। तो ये पूरा आपके सामने कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को मैं इस तरीके का अपडेट देता रहूं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।